गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में 3.6 करा दिया था और आज हम नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में वर्ग समीकरण कहते हैं, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि इन चैप्टर सेकेंड वी हैव स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब है कि आपने सेकेंड चैप्टर में यानी पार्ट 2 में आपने पढ़ा था किसके बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ा था। सभी ने पढ़ा था, किसी ने आप सभी ने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने पढ़ाया था इसे और ये क्लास 9th में भी है। अब आगे कहता है कि वन टाइप वाज दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इज इक्वल टू 0। व्हेन वी इक्वेंट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा तो केवल कितना पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। और आपने ये भी पढ़ा कि a जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे नई आई है, ये पॉलिनोमियल में आपने नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें और नहीं आई है क्या, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा वो बराबर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम किसी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में रखते हैं और उसकी 2 अलग अलग साइडें बनाते हैं तो वही हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो चूंकि पॉलिनोमियल अलग चीज़ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होती हैं, ठीक है ना। और वो वेरिएबल और कांस्टेंट के कंबाइन सेट से बनती हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। साथ में इसमें क्या लिखा है कि व्हेन वी इक्वेंट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जब हम किसी पॉलिनोमियल को, यानी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। आप इसका जनरल फॉर्म देख पाएंगे। इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से है। इसके जनरल फॉर्म को आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसकी कंडीशन एक क्या है कि जो a होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और आपको इस एक्सरसाइज में और इस पूरे के पूरे चैप्टर में इसी तरह के इक्वेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जिसमें वेरिएबल की, जिसमें सेम तरह के वेरिएबल होंगे। पहली बात तो सेम तरह के वेरिएबल होंगे, साथ में उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, इतना आप ध्यान रखेंगे। यानी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 का होना कंपलसरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। अगर उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यही हमको पढ़ना है। और यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a b c ये कांस्टेंट है, यानी इसकी जगह पे कोई नंबर रखना होगा हमें। अभी तो ये जनरल फॉर्म है, अभी तो केवल आपको समझाने के लिए है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी जब आप कोई इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें a b c की जगह कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 में। और 4.1 के एक्सरसाइज को पहला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसे हमें चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। अगर इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है और वो 0 के बराबर है तो मान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस 1 का यहाँ पे क्या लिखा है, होल स्क्वायर। यानी आप इसे क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। कौन से फार्मूले से, आप सभी को फार्मूला मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूले का, a इसका और b ये वाला, तो 2x हो जाएगा। प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है ना, बराबर। अब 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये जितनी भी चीज़ें इस तरफ आपको दिख रही हैं राइट हैंड साइड में, इसको टोटल चीज़ों को आप किस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो कर दीजिए, तो इसके बराबर में 0 मिल जाएगा हमें। जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2x लिखा है, तो इसके बाद हम -2x लिख देंगे, प्लस 1 लिखा है तो ये वाला आएगा माइनस से, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक टर्म प्लस में है, एक माइनस में है, तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसीलिए एक ऐसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद लिखा है ब्रैकेट में 3 - x। अब इसे भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो x - 2x इज इक्वल टू, अब इसका भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो -2 का 3 के साथ करेंगे तो -6, और -2 और -x तो प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चीज़ को अपने इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x। अब आप यहाँ पे देखिए -2x तो माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, तो -4x हो जाएगा, और ये वाला +6 है तो 6 रहा आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, ये भी क्या हो गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें इस मतलब एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट नंबर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें इसी तरह से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है। थैंक यू।